फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक वाक्य में दो क्रिया यानी कि दो वर्ब्स हो तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाएं। जैसे सेंटेंस वह पढ़ाने जाती है, पढ़ाना एक क्रिया होती है, जाना दूसरी क्रिया होती है। तो एक सेंटेंस में दो दो क्रियाएं पूछी गई हैं। तो आज हम सीखेंगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक वाक्य में दो दो क्रिया यानी कि दो दो वर्ब्स हो तो उन वाक्य को कैसे बनाएं। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे खेलने जाते हैं। खेलना एक क्रिया है, जाना दूसरी क्रिया है। तो एक वाक्य में दो दो क्रियाएं हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं आते हैं। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक वाक्य में जब दो क्रियाएं दो वर्ब्स हो तो उनको हम कैसे बनाएं। चलते हैं रूल की तरफ। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाए जाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। यस या ईएस केवल उन्हीं के साथ लगाते हैं, केवल सिंगुलर के साथ। इनके साथ लगाते हैं केवल जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तभी हम यस या ईएस का यूज करेंगे। अब सिंगुलर कौन कौन होते हैं? ही, सी, इट, बुक, किसी का भी नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी स्थान का नाम, ये सब क्या होते हैं? सारे सिंगुलर होते हैं। तो हमें क्या करना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है केवल सिंगुलर के साथ। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यस या यस नहीं रखेंगे, सिंपली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देन टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आपको पता ही है टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बार बार ये बताया है। जब भी टू लगता है तो वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, और ये है सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। केवल सिंगुलर पर्सन हो तो सिंगुलर के साथ ही यस यस लगाएंगे। अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट है देन केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। देन टू लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब को फर्स्ट फॉर्म बस लगा देंगे, देन ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सेंटेंस वह पढ़ाने जाती है, वह क्या है? यहाँ पे क्या है? वो सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ यस यस लगाएंगे। यहाँ पे क्या है? मैं क्या होता है? प्लूरल होता है, तो वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। यही डिफरेंस है। यस या यस केवल लगाने सिंगुलर पर्सन के साथ, और प्लूरल के साथ यस या यस वर्ब में ऐड नहीं करना है। चलते हैं सेंटेंस बनाने। रूल को फॉलो करते हैं। सेंटेंस वह पढ़ाने जाती है, तो हम रूल को फॉलो करते हुए बनाते हैं। रूल क्या है? आप सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सी। सी के बाद हमें क्या करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? यस है, यस क्योंकि सिमिलर है, हो जाएगा सी गोज। आफ्टर क्या करेंगे? हम टू लगाएंगे। सी गोज टू, पढ़ाने जाती है तो क्या हो जाएगा? सी गोज टू, सी गोज टू टीच हो जाएगा। वह पढ़ाने जाती है, सी गोज टू टीच। वह पढ़ाने जाती है, सी गोज टू टीच। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाने हैं। देन टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं। सेंटेंस क्या बना? सी गोज टू टीच, वह पढ़ाने जाती है। सी गोज टू टीच। होप आपको समझ में आया होगा। सी गोज टू टीच। नेक्स्ट सेंटेंस है। अब मैं प्लूरल सेंटेंस ली हूँ। मैं एक सिंगुलर सेंटेंस ली, एक प्लूरल सेंटेंस ली हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। मैं पढ़ाने जाता हूँ। सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के बाद हमें क्या करना है? हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना है, तो क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। इसमें यस यस नहीं लगाने। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है। में क्या होता है? प्लूरल में आता है। आई गो हो जाएगा, देन टू लगाएंगे, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं। आई गो टू टीच, मैं पढ़ाने जाता हूँ। आई गो टू टीच, आई गो टू टीच। मैं एक सिंगुलर सेंटेंस ली हूँ और एक प्लूरल सेंटेंस ली हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट में क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाने हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद टू लगाने हैं। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं। देन ऑब्जेक्ट रखनी है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? मैं पढ़ाने जाता हूँ। आई गो टू टीच, आई गो टू टीच। अगर सेंटेंस तो बच्चे खेलने जाते हैं तो बच्चे क्या होते हैं? प्लूरल में आते हैं, तो हो जाता चिल्ड्रेन गो टू प्ले। क्या हो जाता? चिल्ड्रेन गो टू प्ले। होप आपको पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ।
निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है? निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद हम डू या डज लगाएंगे, देन नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, देन टू लगाकर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लगाना है, देन ऑब्जेक्ट लगाने हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखने हैं, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट रखने हैं, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद टू लगाकर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म रखना है, देन ऑब्जेक्ट रखना है। सेंटेंस वो पढ़ानी नहीं जाती है, उसी सेंटेंस को नेगेटिव में टर्न किया, वो पढ़ानी नहीं जाती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे सी, सी के बाद क्या करना है? सी के बाद लग जाएगा डज, डज लगता है सिंगुलर के साथ, टू लगता है प्लूरल के साथ। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डू लगता है प्लूरल के साथ, डज लगता है सिंगुलर के साथ। तो क्या हो जाएगा? सी डज नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, देन टू लगाएंगे, टू के बाद क्या करना है? वर्ब को फर्स्ट फॉर्म रखना है, फर्स्ट फॉर्म क्या है? टीच है। सी डज नॉट गो टू टीच, वो पढ़ाने नहीं जाती है। सी डज नॉट गो टू टीच, सी डज नॉट गो टू टीच, वह पढ़ाने नहीं जाती है, वह पढ़ाने नहीं जाती है। सी डज नॉट गो टू टीच। डज में फिर से रिपीट कर रही हूँ, डज लगता है सिंगुलर के साथ, डू लगता है प्लूरल के साथ। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस बनाने। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस क्या है? मैं क्या होता है? प्लूरल होता है। मैं सिंगुलर प्लूरल दो सेंटेंस लूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए डू डज के अकॉर्डिंग। मैं पढ़ाने नहीं जाता हूँ, सेंटेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद डू लगेगा, डू नॉट लगेगा। क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा, आई के साथ डू नॉट आता है, ये प्लूरल है। आई डू नॉट गो, यहाँ पे गो हो जाएगा, उसके बाद टू लगेगा, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। आई डू नॉट गो टू टीच, आई डू नॉट गो टू टीच। सेंटेंस क्या हुआ? आई डू नॉट गो टू टीच, मैं पढ़ाने नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू टीच, आई डू नॉट गो टू टीच, मैं पढ़ाने नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू टीच, मैं पढ़ाने नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू टीच। होप आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया हो। यह क्या था? आपका नेगेटिव सेंटेंस था। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद टू लगाएंगे, टू के बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्य जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इनको कैसे बनाए जाते हैं? इनको बनाने के लिए हम सबसे पहले डू या डज को पहले रखते हैं। सबसे पहले डू या डज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, देन टू लगाएंगे, टू के बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? डू या डज। देन सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, देन टू लगाएंगे, टू के बाद भी वर्ब को फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेंटेंस से क्या वो पढ़ाने जाती है, क्या वह पढ़ाने जाती है, क्या वह पढ़ाने जाती है, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्मूला को फॉलो करते हुए बनाते हैं। क्या पढ़ाने जाती है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? डज को पहले रखेंगे, डज के सिंगुलर के साथ डज लगता है, डज। डज के बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या रखना है? वर्ब को फर्स्ट फॉर्म रखना है, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। डज सी गो, आफ्टर देन टू, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म देन रखेंगे, अगेन डज सी गो टू टीच, देन क्वेश्चन मार्क। डज सी गो टू टीच, क्या वो पढ़ाने जाती है? डज सी गो टू टीच, क्या वो पढ़ाने जाती है? डज सी गो टू टीच, क्या वो पढ़ाने जाती है? नेक्स्ट है क्या मैं पढ़ाने जाता हूँ। अब इसके क्या करना है? डू पहले रखना है, डू के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगाना है? टू लगाना है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन अगेन लगाना है। डू आई गो टू टीच, सेंटेंस क्या बना? डू आई गो टू टीच, क्या मैं पढ़ाने जाता हूँ। डू आई गो टू टीच, क्या मैं पढ़ाने जाता हूँ। डू आई गो टू टीच, क्या मैं पढ़ाने जाता हूँ। डू आई गो टू टीच, क्या मैं पढ़ाने जाता हूँ।
होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे। डू या डज के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपके फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं, फर्स्ट फॉर्म के बाद टू लगाना है, टू के बाद आपका फर्स्ट फॉर्म अगेन लगाना है, देन ऑब्जेक्ट लगाने। होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, इसको कैसे बनाने हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं और उसमें क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस यानी नहीं का भी यूज हुआ रहता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डू या डज को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगेन लगाने हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले डू या डज रखेंगे, डू या डज के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, देन टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट रखकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलते हैं सेंटेंस बनाने। होप आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। सेंटेंस से क्या पढ़ानी नहीं जाती है, क्या हो जाएगा सेंटेंस, डज, सबसे पहले डज रखना है, फिर देन सब्जेक्ट रखना है, डज सी, आफ्टर देन हमें नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव भी है, डज सी नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन टू लगाएंगे, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, टीच हो जाएगा। डज सी नॉट गो टू टीच, क्या पढ़ानी नहीं जाती है। डज सी नॉट गो टू टीच, क्या वो पढ़ाने नहीं जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस से क्या मैं पढ़ाने नहीं जाता हूँ, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले डू आएगा, डू के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा नॉट आएगा क्योंकि निगेटिव भी है, डू आई नॉट गो टू टीच, क्या मैं पढ़ाने नहीं चाहता हूँ, डू आई नॉट गो टू टीच। सेंटेंस क्या बना, डू आई नॉट गो टू टीच, क्या मैं पढ़ाने नहीं चाहता हूँ, क्या मैं पढ़ाने नहीं चाहता हूँ। होप आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। होप आपको ये अब समझ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन वर्ड की तरफ। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्या क्यों कैसे वाले वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस में व्हाट वे वेयर पूछे जाते हैं। इसको कैसे बनाने, इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ। आफ्टर देन हम हेल्पिंग रखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग क्या होते हैं, डू या डज होते हैं। देन आफ्टर देन हमें क्या लगाने, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगेन रखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क रख देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड रखेंगे यानी कि WH को रखेंगे, देन डू या डज लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन टू लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क रखेंगे। चलते हैं सेंटेंस बनाने फार्मूला के अकॉर्डिंग। सेंटेंस वो कहाँ बनानी जाती है, सबसे पहले हमें क्या करना है, WH को रखना है। WH क्या है यहाँ पर, वेयर, वेयर का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कहाँ है। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, वेयर, वेयर के बाद क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। पढ़ाई जाती है सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज लगता है। वेयर डज, आफ्टर द सब्जेक्ट, वेयर डज आफ्टर द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेयर डज सी गो, देन टू लगाएंगे, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगेन रखेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वेयर डज सी गो टू टीच, वेयर डज सी गो टू टीच, वह पढ़ाने कहाँ जाती है। वेयर डज सी गो टू टीच, वह पढ़ाने कहाँ जाती है, वह पढ़ाने कहाँ जाती है, वेयर डज सी गो टू टीच। सेंटेंस क्या बना, वेयर डज सी गो टू टीच, वह पढ़ाने कहाँ जाती है। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले WH को रखा है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब रखा है, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद टू, टू के बाद अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है। सेंटेंस वो कहाँ पढ़ाने जाती है, सेंटेंस हो जाएगा वेयर डज सी गो टू टीच। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं पढ़ाने कब जाता हूँ, मैं पढ़ाने कब जाता हूँ। सबसे पहले क्या आ जाएगा, कब का रखेंगे, WH को पहले रखेंगे। व्हेन के बाद क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, व्हेन डू आई के साथ डू लगता है। व्हेन डू आई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन टू रखेंगे, टू के बाद अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। व्हेन डू आई गो टू टीच, देन क्वेश्चन मार्क। व्हेन डू आई गो टू टीच, मैं पढ़ाने कब जाता हूँ। व्हेन डू आई गो टू टीच, मैं पढ़ाने कब जाता हूँ। व्हेन डू आई गो टू टीच, मैं पढ़ाने कब जाता हूँ। अब चलते हैं मिक्स सेंटेंस बनाने। होप आपको पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस समझ में आगे होंगे। अब चलते हैं मिक्स सेंटेंस बनाने। मिक्स सेंटेंस बनाने, पहला सेंटेंस क्या, पढ़ाने जाती है। पढ़ाने जाती है सेंटेंस हम लोगों ने बना रखा है।
तो इसको अभी हटा देते हैं क्योंकि आपको ये सेंटेंस आ गए बनाने, है ना। सेंटेंस आपको बनाने अब आ गए होंगे। सेंटेंस चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। बच्चे खेलने जाते हैं। सबसे पहले ये कौन सा सेंटेंस है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के बाद आपका फर्स्ट फॉर्म, यस यस नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल है। चिल्ड्रेन गो टू प्ले। चिल्ड्रेन गो टू प्ले, बच्चे खेलने जाते हैं। चिल्ड्रेन गो टू प्ले। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन टू लगाएंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। चिल्ड्रेन गो टू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप सुबह टहलने जाते हैं? तो सबसे पहले क्या रखेंगे? हेल्प। हेल्प में यहाँ पे क्या लगेगा? यू के साथ डू लगता है। क्या हो जाएगा? डू यू। आफ्टर देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा डू यू। उसके बाद टू, टू के बाद अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू यू गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। क्या तुम सुबह टहलने जाते हो? डू यू गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। डू यू गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। वॉक मतलब होता है टहलना। डू यू गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। डू यू गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं बैडमिंटन, क्या वे बैडमिंटन खेलने जाते हैं? सबसे पहले क्या आ जाएगा? हेल्प में डू। डे के साथ डू लगता है। डू के बाद क्या करना है? डू आफ्टर देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे। डू दे गो टू प्ले बैडमिंटन। डू दे गो टू प्ले बैडमिंटन। सेंटेंस क्या हो गया? डू दे गो टू प्ले बैडमिंटन, क्या वे बैडमिंटन खेलने जाते हैं? डू दे गो टू प्ले बैडमिंटन, क्या वे बैडमिंटन खेलने जाते हैं? क्या क्या सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद टू, टू के बाद अगेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगाने हैं। देन क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। क्या बैडमिंटन खेलने जाते हैं? डू दे गो टू प्ले बैडमिंटन। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हुआ? अपने कपड़े धोने जाती है। सबसे पहले हमें क्या रखना है? हेल्प में रखना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हेल्प में क्या हो जाएगा? सी के साथ क्या लगता है? डज लगता है। आफ्टर देन क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे। डज सी गो टू वॉश, अपने कपड़े हैं तो हर क्लोथ्स हो जाएंगे। क्या वो अपने कपड़े धोने जाती है? डज सी गो टू वॉश हर क्लोथ्स। डज सी गो टू वॉश हर क्लोथ्स, क्या वो अपने कपड़े धोने जाती है? डज सी गो टू वॉश हर क्लोथ्स। डज सी गो टू वॉश हर क्लोथ्स। होप आपको सेंटेंस बनाने आ रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या माँ खाना बना क्या माँ खाना बनाने जाती हैं? तो क्या रखना है हमें? सबसे पहले हेल्प में रखना क्योंकि सेंटेंस क्या क्या से स्टार्ट हुआ? इंट्रीगेटिव सेंटेंस है। तो क्या आ जाएगा? डज। डज मदर, डज मदर फर्स्ट फॉर्म, देन टू, टू के बाद अगेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, डज मदर गो टू कुक फूड। डज मदर गो टू कुक फूड, क्या माँ खाना बनाने जाती हैं? डज मदर गो टू कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है वो अंग्रेजी सीखने क्यों नहीं चाहता है? वो अंग्रेजी सीखने क्यों नहीं चाहती है? वो अंग्रेजी सीखने क्यों नहीं चाहती है? क्वेश्चन वर्ड भी है और क्वेश्चन वर्ड में नेगेटिव भी पूछा गया है। वो अंग्रेजी सीखने क्यों नहीं चाहती है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम WH पे रखेंगे। WH क्या है? वाई। उसके बाद हेल्प क्या लगेगा? सी के साथ डज लगता है। क्या हो जाएगा? वाई डज सी। वाई डज सी, देन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, देन टू, वाई डज, इसमें नेगेटिव पूछा हुआ है तो नेगेटिव भी लगाएंगे। वाई डज सी नॉट, वाई डज सी नॉट गो टू लर्न इंग्लिश। वाई डज सी नॉट गो टू लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखने क्यों नहीं चाहती है? वाई डज सी नॉट गो टू लर्न इंग्लिश, वाई डज सी नॉट गो टू लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखने क्यों नहीं चाहती है। होप आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा भाई अंग्रेजी सीखने जाता है। ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसके गोज लगेगा, गो नहीं होगा। माई ब्रदर गोज टू लर्न इंग्लिश। माई ब्रदर सिंगुलर होता है, इनके साथ यस या वर्ब में यस या यस लगेगा। माई ब्रदर गो टू, माई ब्रदर गोज टू लर्न इंग्लिश, मेरा भाई अंग्रेजी सीखने जाता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई ब्रदर गोज टू लर्न इंग्लिश।
नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? होप आपको सेंटेंस बनाने अब आ रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मेरी बहन मैगी बनाने चाहती है। तो माई सिस्टर क्या है? माई सिस्टर भी सिमिलर, माई सिस्टर भी सिमिलर है तो क्या हो जाएगा? माई सिस्टर गोज हो जाएगा। माई सिस्टर गोज टू मेक मैगी। माई सिस्टर गोज टू मेक मैगी। मेरी बहन जो मैगी बनाने चाहती है। माई सिस्टर गोज टू मेक मैगी। माई सिस्टर गोज टू मेक मैगी। होप आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा एक बार में तो आप वीडियो को पॉज करके उसको अगेन एक बार फार्मूला को अच्छे से देख लेना। अगर आपको अंग्रेजी बोलना अच्छे से सीखना है तो सेंटेंस को आपको बार बार देखना पड़ेगा और सीखने का ट्राई भी करना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई सिस्टर गोज टू मेक मैगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम पढ़ने जाते हो? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या से स्टार्ट हुआ है? डू यू गो टू स्टडी? डू यू गो टू स्टडी? क्या तुम पढ़ने जाते हो? डू यू गो टू स्टडी? सबसे पहले क्या रखा गया है? सबसे पहले क्या रखा गया है? सबसे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन टू, देन अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या तुम पढ़ने जाते हो? डू यू गो टू स्टडी? क्या तुम पढ़ने जाते हो? सेंटेंस क्या बना? डू यू गो टू स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस हो, वह वहां पढ़ाने, मैं वहां पढ़ाने जाता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन टू लगा देंगे। आई गो टू टीच देयर। मैं वहां पढ़ाने जाता हूँ। आई गो टू टीच देयर। मैं वहां पढ़ाने जाता हूँ। आई गो टू टीच देयर। मैं वहां पढ़ाने जाता हूँ। आई गो टू टीच देयर। गोज नहीं होगा, आई के साथ यस नहीं लगता है। मैं पढ़ाने जाता हूँ। आई गोज टू टीच देयर। होप आपको सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आपको सेंटेंस समझ में आया तो यस करके कमेंट कर देना। सेंटेंस वो सुनी जाती है। पॉजिटिव सेंटेंस, सी गोज टू स्लीप। और सोने जाती है, सी गोज टू स्लीप। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के यस या यस लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है सिंगुलर के साथ, देन टू, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? वो सोने जाती है, सी गोज टू स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम खेलने कब जाते हो? तुम खेलने कब जाते हो? सबसे पहले डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच के हेल्प में, व्हेन डू यू गो टू प्ले? तुम खेलने कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू प्ले? आप खेलने कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू प्ले? चिल्ड्रन खेलने कब जाते हैं? बच्चे खेलने कब जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू प्ले? तुम खेलने कब जाते हो? सेंटेंस क्या बना? व्हेन डू यू गो टू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस में, मैं नौकरी करने जाता हूँ। सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद उसका फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद टू लगा देंगे। आई गो टू डू जॉब। मैं नौकरी करने जाता हूँ। आई गो टू डू जॉब। नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई डू नॉट गो टू डू जॉब या आई डोंट गो टू डू जॉब। इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाता? डू आई गो टू डू जॉब। इंट्रोगेटिव क्या हो जाता? डू आई नॉट गो टू डू जॉब। क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाता? व्हेन डू आई गो टू डू जॉब। सेंटेंस क्या बना? मैं नौकरी करने जाता हूँ। आई गो टू डू जॉब। सेंटेंस से क्या, आप नौकरी करने कब जाते हैं? आप नौकरी करने कब जाते हैं? व्हेन डू यू गो टू डू जॉब। होप सेंटेंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अब सेंटेंस को मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ रूल को। तो सेंटेंस क्योंकि आपको अब बनाने आ गया होगा। सबसे पहले क्या रखा हमने? हेल्पिंग, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या था? डू एडजस्ट रखना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगेन, देन ऑब्जेक्ट रखना है। आप नौकरी करने कब जाते हैं? व्हेन डू यू गो टू डू जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम खेलने कब जाते हो? तुम खेलने कब जाते हो? डब्ल्यू एच है, सबसे पहले डब्ल्यू एच को पहले रखना है। व्हेन के बाद डू, यू के साथ डू लगता है। व्हेन डू यू गो टू प्ले? तुम खेलने कब जाते हो? व्हेन डू यू गो टू प्ले? व्हेन डू यू गो टू प्ले? सेंटेंस है, बच्चे खेलने जाते हैं। मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया। ये लास्ट सेंटेंस है। चलते इसको बनाते हैं। बच्चे खेलने कब जाते हैं? सेंटेंस क्या है? बच्चे खेलने जाते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा? चिल्ड्रेन गो टू प्ले। बच्चे खेलने जाते, चिल्ड्रेन गो टू प्ले। नेगेटिव क्या है? बच्चे खेलने नहीं जाते। सेंटेंस क्या बनेगा? चिल्ड्रेन डू नॉट गो टू प्ले। चिल्ड्रेन डू नॉट गो टू प्ले।
सेंटेंस क्या है? क्या बच्चे खेलने जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे। डू चिल्ड्रेन गो टू प्ले? डू चिल्ड्रेन गो टू प्ले? क्या बच्चे खेलने जाते हैं? उसके बाद क्या करना है? अब क्या पूछा है? क्या बच्चे खेलने नहीं जाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू चिल्ड्रेन, नेगेटिव भी है, नॉट लगाएंगे। डू चिल्ड्रेन नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन टू, देन अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें नहीं रखना है। देन डू चिल्ड्रेन नॉट गो टू प्ले? क्या बच्चे खेलने नहीं जाते हैं? बच्चे खेलने कहाँ जाते हैं? तो सबसे पहले हम वेयर रखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक ये क्या है? कौन सा सेंटेंस है? एक इंट्रोगेट, ये एक WH वाले सेंटेंस है। WH वाले सेंटेंस कैसे बनाते? सबसे पहले WH करते हैं। WH यहाँ पे क्या है? वेयर। वेयर के बाद हेल्पिंग होगा, चिल्ड्रन के साथ डू लगता है। उसके बाद क्या रखना? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आफ्टर देन क्या करना है हमें? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। डू चिल्ड्रन गो टू प्ले? क्या बच्चे खेलने जाते हैं? डू चिल्ड्रन गो टू प्ले? होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और आप सेंटेंस बनाते वक्त इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो इसको एक बार मैं सेंटेंस को बोल देती हूँ, जो 5 सेंटेंस मैंने एक साथ बनाए हैं। बच्चे खेलने जाते हैं, बच्चे खेलने जाते, चिल्ड्रन गो टू प्ले। बच्चे खेलने नहीं जाते, चिल्ड्रन डू नॉट गो टू प्ले। क्या बच्चे खेलने जाते हैं? डू चिल्ड्रन गो टू प्ले? क्या बच्चे खेलने नहीं जाते हैं? डू चिल्ड्रन नॉट गो टू प्ले? बच्चे खेलने कहाँ जाते हैं? वेयर डू चिल्ड्रन गो टू प्ले? अब जो मैंने स्टार्टिंग में सेंटेंस बनाया हुआ है उसको मैं एक बार बोल दे रही हूँ। आप उसको सेंटेंस बनाने के बाद बोलने का भी प्रयास किया करो, बहुत जरूरी होता है। सेंटेंस वो पढ़ाने जाती है, सी गोज टू टीच। सी गोज टू टीच, मैं पढ़ाने जाता हूँ, आई गो टू टीच। वह पढ़ाने नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू टीच। मैं पढ़ाने नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू टीच। क्या वो पढ़ाने जाती है? डज सी गो टू टीच? क्या मैं पढ़ाने जाता हूँ? डू आई गो टू टीच? क्या वो पढ़ाने नहीं जाती है? डज सी नॉट गो टू टीच? क्या मैं पढ़ाने नहीं जाता हूँ? डू आई नॉट गो टू टीच? मैं वह पढ़ाने कहाँ जाती है? वेयर डज सी गो टू टीच? मैं पढ़ाने कब जाता हूँ? वेयर डू आई गो टू टीच? होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप वीडियो को अच्छे से देख लेना, बार बार समझने का ट्राई भी करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और आप इसकी प्रीवियस वीडियो को जो मैंने पढ़ाया हुआ उसको जरूर से देख लीजिएगा। मैंने प्रेजेंट, इधर मैंने पढ़ाया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैंने प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस पहले ही पढ़ा दिया है। बस एक सेंटेंस जब एक ही वाक्य में दो दो वर्ब्स आए उसको नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे आज मैं कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करना।